सोचे समझे बिना दान, लोगों की मदद करने में कुछ सोचना समझना नहीं। इसी को बलि भी कहा गया है। बलि माने किसी का जान मारना नहीं, बलि माने होता है अपने सुखों की बलि दूसरों के हित में दे देना। सुखों की बलि, उसमें किसी की हत्या नहीं होती बल्कि किसी की जान बचती है। तो आप देख रहे हैं कि बलि में तो हत्या होती है, मगर हमने जिस बलि को उत्तम कहा उस बलि में रक्षा होती है। तो बलि देंगे तो रक्षा कैसे होगी भाई? बलि देंगे तो काटेंगे ना, और काटेंगे तो रक्षा कैसे होगी? ये तो हत्या ही है। तो यही आपको अपने दिमाग पर जोर देना है। किसी के पास एक बोतल पानी था, सामने वाला प्यासा था, इसने एक बोतल पानी उसको पिला दिया, वो पानी का बलि दे दिया। तो आप किसी का जान मारा क्या? पानी का जान मारा। ये बलि में त्याग होता है। तो अपने प्यास का त्याग कर दिया, दूसरों की प्यास बुझाई। अपने भूख का त्याग कर दिया, दूसरों की भूख मिटाई। अपने हितों का त्याग कर दिया, दूसरों का हित किया। वो बलि है, वो बलि श्रेष्ठ है। उस बलि में हिंसा नहीं है, वो बलि अहिंसा की श्रेणी में आता है। आप बस एक ही चीज जानते हैं कि बलि मैंने किसी का गला काट दिया, और जिस बलि में दूसरे का गला बचाने के लिए अपना गला काट दिया। माँ छिन्न मस्तिका अपना ही गला काट कर हाथ में लिया, इसका मतलब है वो कौन सी देवी है? उनका क्या मतलब है? तो अपने हितों की बलि दे देना दूसरों की भलाई के लिए। अपना गला काट कर दूसरों का गला बचा दिया। तो गला मतलब यहाँ होगा हित, लाभ, फायदा, अपना नहीं दूसरों के लिए। इसीलिए हम इस संसार में आए हैं, दूसरों का भला करने। तो अब छिन्न मस्तिका का मतलब समझे, अपना गला स्वयं काट दिया और जगत का कल्याण किया। और उनकी पूजा होती है, जो किसी का गला काटेगा उसकी भला पूजा होती है। लेकिन वहां दिखाया कि अपना ही गला काट दिया। तो अपना गला काट आप भी काट सकते हैं। तो अपना गला काट देंगे तो आप जिंदा कैसे रहेंगे? बात आती है ना। गला नहीं काटना है। आपके पास 2 पैसे थे, किसी का काम आ गए, उसको बचा लिया आपने, तो आपने अपना गला काटा। लेकिन ऐसा अपना गला काटे फिर आप बचे गए, आप मरे भी नहीं। राजा मोहलध्वज ने अपने बेटे को आरी से चीरा था, मगर वो बेटा जिंदा हो गया था। इसका मतलब उसको सचमुच नहीं चीरा था, बच्चे का हित नहीं सोचकर देश हित, धर्म का हित किया, उसमें जिंदा हो जाता है। अच्छे काम के लिए मरते हैं तब हम अमर हो जाते हैं, और बुरे काम के लिए मरते हैं तो अमर कहाँ होते हैं? हम तो मर ही जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अच्छे काम के लिए, देश हित के लिए बलिदान हुए, कुर्बान हुए, देश की रक्षा के लिए। देश की रक्षा, किसी की जान बचाने में, डूबते हुए किसी ने जान बचा ली तो अपना जान तो खतरे में डाल दिया ना। लेकिन जो दूसरों को बचाने के लिए जाता है उसको ईश्वर बचा लेता है, वो किसी तरह से बाहर आ ही जाता है। अगर वो डूब भी गया तो आप देखिए उसकी आत्मा स्वर्ग जाती है। तो जो पूजा जाने वाला बलि है उसको सभी पंडित विद्वानों को व्याख्या करनी चाहिए कि जो बलि पूज्य होता है उसमें किसी की जान नहीं जाती, जान बचाई जाती है। हजारों बोरे अन्न की बलि दे दिया तो अन्न का गला काटा, अन्न का गला कहाँ है? हजारों बोरे अनाज बलि दे दिया तो हजारों बोरे अनाज भिखारियों में बांट दिया, भोजन बना के बांट दिया। बाढ़ पीड़ितों में सब गांव के गांव रोड पर आ गए थे, खेतों में पानी भरा हुआ था, वहां लाके बना के खिलाया, भोजन कराया। वो बलि है। तो आज से आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो पूजा की बलि है, बलि का मतलब किसी का जान मारना नहीं, बल्कि दूसरे की जान बचाने के लिए अपना अपने चीज़ों की कुर्बानी देना। और यही इस्लाम में कुर्बानी का भी मतलब है। लेकिन पता नहीं किसने कर दिया कि उस दिन तमाम जीवों को मारा जाता है। असल में कुर्बानी का मतलब
अच्छा होता है जान बचाना। जिसने देश को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, वो जन्नत गया। जय हिंद, जय भारत।